सकलैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला वलियही व वसीयही व अमीनही व खलीफतही व वारिस इल्मिही व ज़ुर्रियतही व बाबुल हिकमा सय्यदुल वसीयीन अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने हमारे क़ुलूब को विलायत अली का मकान करार दिया है। ये एहसान है, ये उस अल्लाह का एहसान है, ये लुत्फ है उस अल्लाह का कि जिसने सारी आदमियत और सारी इंसानियत में से सिर्फ मोमिनीन के कल्ब को इस काबिल समझा कि यहाँ विलायत अली रुक सकती है। इसलिए जुमला सुनिएगा, इसलिए कि जब उसने सारी कायनात के घरों में अली को उतारने के लिए अपने ताहिरो तैयब घर का इंतखाब किया, वो अल्लाह जानता था कि अली मेरे घर के अलावा कहीं उतर नहीं सकता, तो उसकी विलायत भी किसी नजिस कल्ब में आ नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ने आपके कल्ब को विलायत अली के चिराग से रोशन किया है। और ये जुमला मवालिया ने विलायत के लिए कह रहा हूँ, सरकार मेरी तरफ देखिएगा, जुमला सुनिए। मेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं, सुनो, जिसके दिल में अली की विलायत नहीं होती, जिसके कल्ब में अली की विलायत नहीं होती, बज़ाहिर चलते फिरते हैं, हकीकत में मैयतें हैं। मेरे मौला कह रहे, जिसके कल्ब में अली की विलायत न हो, वो बज़ाहिर चलते फिरते हैं, उनके आज़ाओ जवारे हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर खुदा की कसम मेरे मौला कह रहे हैं, बज़ाहिर इंसान है मगर हकीकत में मैयतें हैं। मतलब यह है कि जहां अली नहीं होते वहां मौत है, और जहां अली हो वहां मौत भी हयात है। किसकी मजाल है कि कोई दर्क कर सके कि अली क्या है। अली कायनात आलम का वो वाहिद मौजज़ा है। लफ्ज में तराश रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा मादरत चाहता हूँ। अली कायनात आलम का वो वाहिद मौजूदा है कि जो कभी किसी फजीलत का ताक़ुब नहीं करता, जो कभी किसी फजीलत के पीछे नहीं जाता। ये तो फजाइल है जो अली के दरवाजे पर कश्कों लेके खड़े रहते हैं। कुछ तो करम डाल दीजिए। नहीं समझे। अगर समझ जाते तो सब बोलते। मैंने क्या कहा? अली कायनात आलम का वो वाहिद राज है कि जो कभी किसी फजीलत का ताक़ुब नहीं करता, जो किसी फजीलत के पीछे चलता नहीं है। हर कमाल, हर फजीलत, हर फज़ाइल अली के दरवाजे पर कश्कों लेके खड़ा रहता है। अब तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कमाल किसे समझ रहे हो? डॉक्टर साहब, सरकार, इमरान भाई सरकार, तुम कमाल किसे समझ रहे हो? तुम सितारे
सितारों को कमाल समझ रहे हो, सूरज को कमाल समझ रहे हो, दरख्तों को कमाल समझ रहे हो, हवाओं को कमाल समझ रहे हो, फिजा को कमाल समझ रहे हो, इंसानों को कमाल समझ रहे हो, ये सब कमाल है। मगर खुदा की कसम असली कमाल आदम है, असले कमाल आदम है, असले कमाल नूह है, असले कमाल इब्राहिम है, असले कमाल इस्माइल है। मतलब क्या है? ये 1,24,000 अंबिया, अगर अली फजीलत न बांटता तो सब ऐसे ही रह जाते। अगर अली करम न बांटते, अगर अली झूठ न बांटते, अगर अली फजीलत न बांटते तो हर शय बेकमाल रह जाती। ये अबू तालिब के बेटे के जूदो करम का सदका है कि कायनात में कमाल नजर आ रहा है। अगर आदम की खिलाफत बाकी है तो अली की विलायत का सदका है। अगर नूह की निजात बाकी है तो अली की विलायत का सदका है। अगर इब्राहिम का ताजे खुल्लत बाकी है तो अली की विलायत का सदका है। अब जुमला संभालना, बड़ा जुमला कह रहा हूं, जुमलत करो। अगर मूसा की कलीमी बाकी है तो अली की विलायत का सदका है। इन नबियों की हैसियत क्या है? मेरे नबी की अगर रिसालत बाकी है, अली की विलायत का सदका। ये जुमले जोश खिताबत में नहीं कहे मैंने, ये जुमले मैंने अपनी तरफ से नहीं, कुरान पुकार के कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व ला तुनसिरुनहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। कुरान ने कहा कि देखो, अगर मेरे नबी पर ईमान न लाए, किससे मुखातिब होकर कहा? 1,24,000 अंबिया से मुखातिब होकर, 1,24,000 अंबिया से मुखातिब होकर कहा, अगर मेरे नबी पर ईमान न लाए तुम्हारी नबूवतें बेकार हो जाएंगी, तुम सबके सब फासिक हो जाओगे। किससे कहा? आदम से कहा, नूह से कहा, इब्राहिम से कहा, मूसा से कहा, ईसा से कहा, सबसे कहा मेरे नबी पर ईमान लाना वाजिब है, वरना तुम्हारी नबूवतें बेकार। और गदीर में मोहम्मद को रोकेगा। अगर अली को वली न बनाया तेरी रिसालत। तो ये जुमले जोश खिताबत में नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये अबू तालिब के बेटे का शरफ है, ये अबू तालिब के बेटे का कमाल है कि कभी किसी फजीलत के पीछे नहीं गया। अली चाह रहे थे, अली की तमन्ना थी कि मुंतजिम दावते सुल अशीरा मैं बनूं। बोलो मेरे साथ, अली की तमन्ना थी, अली की चाहत थी कि मुंतजिम दावत सुल अशीरा मैं बनूं। अली नहीं चाह रहे थे, ये आरजू मोहम्मद की भी नहीं है, ये आरजू तो अल्लाह की है। ये अल्लाह चाहता है कि अली दावत मुंतजिम सुल अशीरा बने। डॉक्टर साहब तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देखे यार, इधर न देखे। देखो, ये अली की आरजू नहीं है कि हल अता का सूरा मेरे घर में आए। अली नहीं चाह रहे थे कि हल अता का सूरा मेरे घर में आता। तुम कहोगे दलील क्या है? ये सूरा चाह रहा है कि अली के कदमों से लिपट जाऊं। हाय 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 हाय, ये सूरा चाह रहा था कि मैं अली के घर में उतर जाऊं। तुम दलील मानोगे? दलील ये है कि अगर रोटियां देने अली फकीर के घर जाते तो अली की तमन्ना है फकीर ने आके अली के घर पे मांगा। अली की तमन्ना नहीं है कि रोटियां के सुहल अता का सूरा मुझे मिले। सूरा चाह रहा था कि मुझे अली मिल जाए। अली की तमन्ना नहीं थी कि खैबर का अलम मुझे मिले। अली नहीं चाह रहे थे कि खैबर का आलम मुझे मिले। पैगंबर ने तो कह दिया था, कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जलार होगा, कल्लार होगा, गैर फलार होगा। सारी रात आलम की तमन्ना में जागते रहे। आज देखने से भी दम निकलता है। La
अलम मुझे मिले, अलम चाह रहा था, अलम देख चुका था, 39 दिन तक जने कौन कौन उठाता रहा। अब अलम चाह रहा था वो उठाए कि कयामत तक, कयामत तक जुड़ जाऊं इस शख्सियत के साथ। अली की तमन्ना नहीं। भाई कहाँ हो? जश्न में बैठे हो? कहाँ हो? ऐसा लग रहा है जैसे बस में बैठे हो, कहीं जा रहे हो तुम। अरे आप सलामत रहे, आप जिंदा रहे। बेटा मोबाइल नीचे कर लो, वो देखो मेरे कितने मोहब्बत करने वाले, खुदा आपको सर। इतने खूबसूरत लोग अगर मुझसे मोहब्बत करेंगे तो मैं राजनपुर से जानेगा ही नहीं, यहीं रह जाऊंगा। सुनिए, अली की तमन्ना नहीं थी कि सूरा मेरे घर आए, अली नहीं चाह रहे थे कि अलम मुझे मिले, अली नहीं चाह रहे थे कि विलायत मुझे मिले, विलायत चाह रही थी कि अली की उलूहियत मुझे मिल जाए। दलील है भाई, दलील है, सरकार दलील दे रहा हूं। विलायत, विलायत की तमन्ना थी। अबू तालिब के बेटे ने कभी तमन्ना नहीं की कि फला 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 चीज मुझे मिल जाए। हर चीज कहती रही अली मुझे मिल जाए, अली मुझे मिल जाए, अली मुझे मिल जाए, अली मुझे मिल जाए, अली मुझे मिल जाए। न जाने किसकी तमन्ना थी कि अली मुझे मिल जाए। सितारे ने उतर के बताया, बतूल चाह रही थी अली मुझे मिले। अली की तमन्ना नहीं थी कि अलम मुझे मिले, अली नहीं चाह रहे थे विलायत मुझे मिले, विलायत चाह रही थी। विलायत की आरज़ू है, विलायत की तमन्ना है कि मुझे अली बादशाह मिल जाए। दलील क्या है? खुदा की कसम, अगर अली अंगूठी देने के लिए फकीर को आवाज देते, इधर आओ भाई ये ले। अली के बाद जाने कितनों ने अंगूठियां दी हैं, विलायत तो क्या जूता भी नहीं मिला। कितने लोगों ने अंगूठियां बुला बुला के फकीरों को दी है, तो जिन्होंने दी थी उन्हें विलायत तो क्या जूता भी नहीं मिला, और जिसने बुला के न दिया कुरान की आयत आ गई। तो अली नहीं चाह रहे थे कि अलम मुझे मिले, अली नहीं चाह रहे थे कि मिंबर मुझे मिले। मिंबर की, गदीर के मिंबर की तमन्ना थी, गदीर के मिंबर की तमन्ना थी कि अली के कदम मेरे ऊपर आ जाए। कितना बेताब था गदीर का मिंबर, क्यों बेताब था ये गदीर का मिंबर? जान रहा था मैं तो लकड़ी का हूं, ये तो दोष रिसालत के मिंबर पे आया है। देखिए अली की ये भी तमन्ना नहीं थी कि मुझे रसूल के दोष में, लोगों की तमन्ना थी लोगों की, काश हम रसूल के जानू से जानू मिला के बैठे। कुछ ऐसे थे जिन्हें जानू से जानू मिला के बैठने की इजाजत न थी, और एक ऐसा था जो जानू पे पैर रख के शाने पे आ गया। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। किसमें हिम्मत है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। अरे किसमें हिम्मत है रखे दोष नबूवत पे कदम, जिन्हें बराबर में चलने की इजाजत न हो। रोका 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 कुरान ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। खबरदार, खबरदार मेरे रसूल से कदम आगे न निकालना। बराबर में चलते तो कदम आगे बढ़ने का खदशा रहता। रोक दिया। किसमें हिम्मत है रखे दोष नबूवत पे कदम, तेरे बेटों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। अली की तमन्ना नहीं थी कि दोष नबूवत मुझे मिले, नबी के दोष मचल रहे थे। जिसने इस जुमले का लुत्फ न लिया
कभी तुमने किसी छोटे से बच्चे को मचलते हुए देखा कि माँ के सीने के लिए किस तरह मचलता है? जैसे बच्चा माँ के लिए मचलता है। दोषे नबूवत कदम अली को मचल रहे थे। बड़ा जुमला कह दिया मैंने, बड़ा जुमला कहा सरकार। दोषे नबूवत चाह रहे थे कि अली यहाँ आ जाए। मिंबर की आरज़ू थी। खुदा की कसम अली ने नहीं चाहा कि मैं काबे में आ जाऊं। अली की आरज़ू नहीं थी, अली की तमन्ना नहीं थी कि मैं काबे में आ जाऊं। अच्छा भाई एक बात बताओ, मैं मान लेता चलो अली की नहीं, अली की ना सही, कोई कह देता मौलाना अली की क्या तमन्ना होती, छोटा सा बच्चा है। तुम्हें तो बच्चा नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा है कि तुम्हारे बाप को 2 उंगलियों से छीना था। चलो मान लिया कि बच्चा है, कहने लगे अली क्या, मां चाह रही थी। खुदा की कसम फातिमा बिन्ते असद की भी चाहत नहीं थी कि अली काबे में आए। अगर ये फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा या हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमन्ना होती कि हमारा बेटा काबे में आए, तो क्या ये पहला बेटा है? अरे कहाँ हो यार, मेरे साथ तो आ जाओ, बोलो मेरे साथ भैया, क्या ये पहला अबू तालिब का बेटा है? अली देखिए, अब एक जुमला कह रहा हूं और देखूं कि ये कोटला नसीर के और राजनपुर के इमरान भाई और इनके साथ जितने ये अहबाब आए, देखूं ये जुमला कैसे सुनते हैं। देखो, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम है अली। डरे क्यों तुम नाम लेते हुए अली का? अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद के सबसे छोटे बेटे का नाम है अली, और उनसे बड़ी है जनाबे उम्मे हानी, जो बहन है अली की। उनसे बड़े हैं जनाबे जाफर तैयार, और उनसे बड़े हैं जनाबे अकील, और उनसे बड़े हैं जनाबे तालिब। तो भाई अली से पहले इतने बच्चे आ गए, तो ये जनाबे फातिमा बिन्ते असद जब तालिब आ रहे थे तो काबे में क्यों नहीं आई? अगर ये जुमला पहुंच गया तो उनके गले पे हम छुरियां फेर देंगे, जो कहते हैं सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। आज हमारे खुश होने का दिन है। आज हमारे खुदा की कसम, आज 2 चीजें चल रही है, या बत्तियां चल रही है या मुनाफिक चल रहा है। देखो भाई, 2 चीजें चल रही है, या ये बत्तियां चल रही है या किसी कोने में बैठा हुआ मुनाफिक चल रहा है। अच्छा, मुनाफिक चल रहा है, मोमिन और मोमिनाएं खिल रही है। भैया ये पहला बेटा तो नहीं था, अली तो सबसे छोटे हैं। तो जब तालिब आए तो फातिमा बिन्ते असद से कही, आप क्यों नहीं गई काबे में? जब तालिब आए सबसे बड़े बेटे, आप काबे में चली जाती, चाबी आपके पास। मैं जब चाहे खोलिए, जब चाहे आ जाइए, घर आपका है। पता नहीं कहाँ बैठे हो, पता नहीं कहाँ बैठे। मैंने क्या कहा? अजी घर आपका है, चाबी आपके पास है, जब चाहे खोलिए चली जाइए। जब आपको पता है कि तालिब आने वाले, तो काबे में क्यों नहीं गई? नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि जब अली आए तो अपनी मर्जी से थोड़ी गई। जुमला इससे बड़ा कहना है, मुझे जुमला इससे बड़ा कहना है। तालिब अबू तालिब के बेटे हैं, तालिब फातिमा बिन्ते असद के बेटे हैं, अकील फातिमा बिन्ते असद के बेटे हैं, अकील अबू तालिब के बेटे हैं, जनाबे जाफर तैयार, जनाबे तालिब जनाबे फातिमा बिन्ते असद के बेटे हैं, उम्मे हानी जनाबे फातिमा बिन्ते असद की बेटी है। मौलवियों की समझ में नहीं आया कि जब अली की अपनी माँ के बेटे अली के बराबर न हो सके तो मक्के की मक्का। मियां जब अकील
तालिब आए, नहीं गई। इसका मतलब ये रस्म नहीं है अरब की। अबू तालिब के घर की रस्म नहीं थी ये कि जब बच्चा आएगा तो काबे में जाएंगे। कहने लगे, अब कुछ लोगों ने एतराज किया, सुनिएगा बड़े काम की बादशाह साहब। कहने लगे, ये क्या बात हो गई? चाबी उनके पास थी, चाबी उनके पास थी। जब दिल चाह चले गए, जब दिल चाह आ गए। तो हम कहते हैं कि अब तुम्हारे पास है। कल हमारे पास थी तो हमारे मौला आ गए, अब तुम्हारे पास है तो किसी को लाके तो दिखाओ। चाबी कल तक हमारे पास थी, तुम कह रहे हो कि चाबी थी तुम्हारे पास। चूंकि कुलीद बरदार काबा है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो चाबी उनके पास थी। पर लेकिन यही तो किया अल्लाह ने अबू तालिब से। अबू तालिब सुनो, ले जाओ फातिमा बिन्त असद को, चाबी ना ले जाना। देखिए अबू तालिब पूरे इरादे से निकले। ये तो मैंने इब्तिदा में कह दिया कि अबू तालिब का इरादा नहीं था, लेकिन मालूम था क्यों ले जा रहे हैं आदम को। अबू तालिब को मालूम था, फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा को भी मालूम था कि कोई है जो काबे में मुझे बुला रहा है। कहां बैठे हुए सुन रहे हो? कोई है काबे जो मुझे बुला रहा है, मालूम था। अच्छा जब मालूम था तो चाबी क्यों नहीं ले गए? लोग कहने लगे, अरे ये लोग अपनी तरफ से सब बातें बनाते हैं, हमें कहते हैं हमें ये जो शिया है ना, ये राफजी, ये बड़े चालाक है। क्या ये सब मनगढ़ंत किस्सा है इनका कि यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ। असल में हुआ यह था कि इत्तेफाक हो गया ऐसा। वहां फातिमा बिन्ते असद इस इरादे से थोड़ी गई थी, इस इरादे से थोड़ी गई थी। वो तो फातिमा बिन्ते असद वहां गई काबे पे और खड़ी भी थी, दुआ मांग रही थी। किससे? हुबल से मांग रही थी। अरे वकार भाई कहाँ हो यार? हुबल से मांग रही थी, लात से मांग रही थी, मनात से मांग रही थी। फातिमा बिन्ते असद ने कभी इन तीन से मांगा नहीं है। न लात से मांगा, न हुबल से मांगा, न मनात से मांगा। और हद ये है कि वो जो चौथी थी उज़्ज़ा, कहीं और में चले जाना, उससे भी कभी नहीं मांगा। कहने लगे ये इत्तफाक हुआ ऐसा। अच्छा देखिए लफ्ज़ इत्तफाक जो है ना, इसकी जहत है। बैठ जाओ भैया जल्दी से, सब आपको देख रहे हैं, मुझे छोड़ दो। ये समझ रहे कि कोई नया अल्लामा आ गया, अब ये पढ़ेगा मेरे बाद। आप जहां जगह मिल जाए बैठ जाए यार, जल्दी से सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद। कहने लगे ये इत्तफाक था। ये जो लफ्ज़ इत्तफाक है ये दो जगह पे इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल तो अंदाज से उसके माना बदलते हैं। सुनिएगा, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इत्तफाक से ऐसा हुआ, यानी वो काम कि जो होना नहीं था मगर हो गया, उसको कहते हैं हम किसी अम्र का इत्तेफाक से होना। मिसाल के तौर पर कहते हैं, हम उर्दू जबान में इस्तेमाल करते हैं, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे वो साहब मिल गए। इसका मतलब वो मिलने नहीं थे मगर इत्तेफाक से मिल गए। और एक जगह पर जब इस्तेमाल होता है लफ्ज़ इत्तेफाक के, जब दो आमने सामने वाले किसी एक चीज पर मुत्तफिक हो जाएं तो कहते हैं इनमें बहुत इत्तेफाक है। पहुंच गया लफ्ज़ पहुंच गया सर का। ये पीछे वाले यूं कर रहे थे, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पहुंचा या नहीं पहुंचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। भाई देखो लफ्ज़ इत्तेफाक दो जगह पे इस्तेमाल होता है। एक वहां कि जो काम न हो रहा और हो जाए तो हम कहते हैं इत्तेफाक से हो गया। और दूसरा ये कि जब दो अफराद, दो शख्सियात किसी एक अमर पे मुत्तफिक हो जाएं तो कहने लगे कि इत्तेफाक से फातिमा बिन्ते असद वहां आई और इत्तेफाक से काबे में वो तवाफ कर रही थी, इत्तेफाक से काबे में
दर बना, दीवार खुली, इत्तेफाक से बीबी की नजर पड़ गई उस पर, इत्तेफाक से बीबी अंदर चली गई, इत्तेफाक से बीबी 3 दिन वहां रुकी भी रही, इत्तेफाक से खाने भी आते रहे, इत्तेफाक से बीबी खाती भी रही, इत्तेफाक से तीसरे दिन दीवार वहां से खुल गई, इत्तेफाक से बीबी अली को लेके बाहर आ गई। तब एक जुमला न कहूं, ये सारे इत्तेफाकात ये अली और बिनते असद के साथ क्यों हुए? इसका मतलब ये है कि कोई दो मुत्तफिक थे इस इत्तेफाक पर कि अली काबे में आए। अब वो दो कौन है? एक ही रह जाते हैं, जमीन पर अबू तालिब, अर्श पर अल्लाह। अब सलामत रहे भैया, ये अल्लाह और अबू तालिब में इत्तेफाक था। मक्के का कोई अब्बू ऐसा था ही नहीं जिस पर अल्लाह इतना मुत्तफिक होता। खुदा की कसम, काबा तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं, तुम कह रहे हो कि चाबी थी इसलिए फातिमा, तो आज तुम्हारे पास है, खोलो दरवाजा। आए दिन हम देखते हैं मीडिया पर, जिसका मुंह उठा खाने का देखते मुल्कों के सफीर फला फला जगह क्या आते तो काबा खोल दिया जाता है, चलो भाई चलो। तो जहां चाबी है तुम्हारे पास, तो किसी ऐसी औरत को जिसके यहाँ बच्चे की आमद होने वाली हो, मियां करके देख लो। वो क्या मिसाल देते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चाबी तुम्हारे पास है किसी ऐसी औरत को कि जिसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली, और डॉक्टर ने बता दिया कि इसकी डीडी जो है वो 3 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद बच्चे की विलादत होगी, ले जाके काबे में छोड़ दो और बाहर से ताला लगा दो, ताला लगा दो। तो तुम इतना ही तो कर सकते हो कि ऐसी औरत को काबे में ले जाके छोड़ दो जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो। इतना इख्तियार तुम्हारा है, मगर ये इख्तियार अल्लाह का है कि बच्चा होगा भी या नहीं होगा। सिवाय अबू तालिब के बेटे कोई काबे में नहीं आया। अजीब मंजर लिखा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आय हाय हाय, सुनिएगा जरा सा मंजर दिखा दूंगा। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं रात ढल चुकी थी, रात बीत रही थी। मैं कबीला उज़्ज़ा के कुछ लोगों के साथ हरम के करीब बैठा था और हरम में इतना बड़ा ताला लगा था। मसलहते परवरदिगार देखिए, इतना बड़ा ताला। हम बैठे गप्पे लगा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और बहुत सारे कबाइल के लोग वहां बैठे हुए थे। पूरा हरम भरा हुआ था, लोग हुजूम था खाने काबा में। कमाल, डॉक्टर साहब आपके लिए जुमला क्या है, कमाल देखिए उस अल्लाह का। इतना हुजूम था काबे में, जिस वक्त जनाबे अबू तालिब अपने हरम को हरम के पास लाए हैं। सलामत रहे आप, सलामत रहे। जब काबे के पास लाए हैं तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि भरा हुआ था काबा। परवरदिगार, तूने इतने हुजूम में ये काम क्यों किया? इतना मजमा काबे में। अच्छा, और फिर मैं अल्लाह से ये पूछूं कि किसी ऐसे दिन का इंतखाब कर लेता जब काबे में कोई ना होता। उसने कहा नहीं, मुझे बताना था कि अली काबे में आए। कमाल तो देखिए, वो अल्लाह
वो अल्लाह जिसने अपने महबूब के आने को छुपाया, जिसने अपने महबूब के आने को छुपाया, उसने महबूब के महबूब को आने को उजाला कर दिया। परवरदिगार ऐसा क्यों किया? चूंकि अल्लाह जानता था कि मेरे महबूब को कोई ये नहीं कहेगा कि ये अल्लाह है। मैं अली को अपने घर में पैदा करके बताऊंगा, जो पैदा हो वो बंदा होता है, अल्लाह नहीं होता। इसकी विलादत को यादगार बना दूंगा, इसलिए उसने रजब के महीने का इंतखाब किया। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ये रिवायत सुना कि मिंबर छोड़ दूंगा। फिर कभी सही कहने लगे, मजमा भरा हुआ था, मैंने देखा कि ऐसे में दो साए तेजी से हरम की तरफ बढ़ रहे थे, और जब वो हरम की तरफ बढ़े तो मजमा छटा। पता नहीं कौन पहचाना कौन नहीं पहचाना, यूं छटा जैसे मूसा को देख के नील की मौजें छटी। अरे मंजर बना रहा हूं मैं। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने देखा कि अबू तालिब अपने हरम को लेके आए और ला के खाना काबा के हरम के करीब बिठाया और एक जुमला कहा, बस बड़ा कीमती जुमला है, इसी की तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ। जैसे ही जनाबे फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा को बिठाया तो उनके दोनों शाने पकड़े और दोनों शाने पकड़ के झंझोड़ के कहा, इजलिसी। बड़ा कीमती जुमला है, अगर यह जुमला पहुंच गया तुम्हारे कल्ब में उतर गया तो मुझे याद करोगे। बड़ा अजीब जुमला जो अबू तालिब को कहते हैं। अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, अबू तालिब काफिर दुनिया से चले गए, उनके अबू तालिब के ईमान के लिए यही जुमला काफी है। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और कबीले उस्सा के 64 आदमियों ने यह जुमला सुना और सबने ये जुमला दोहराया कि अबू तालिब अपने हरम को काबे के करीब लेकर आए और दोनों शानों को पकड़ के बिठाया और एक जुमला कहा, ऐ फातिमा बिनते असद इजलिसी अला इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे भरोसा करके बैठो। अबू तालिब कह रहे हैं, अबू तालिब कह रहे हैं, अभी तो नबी ने कहा ही नहीं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अभी तो कोई अल्लाह के वजूद को जानता ही नहीं, सब अपने अपने बुतों को पूजे। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किताबें पढ़ के नूर बख्श तवक्कली, इनका ताल्लुक हमारे मकतब से नहीं है, आलिम अहले सुन्नत हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि खाना काबा में 365 बुत थे जो बड़े थे, छोटे मोटे तो बहुत थे, और सभी बुत 365 बुत थे। और उन्होंने ये जुमला लिखा, ईमान अबू तालिब पर इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। उन्होंने ये जुमला लिखा कि मक्के में जितने कबाइल थे उन सब कबीलों का एक एक बुत मौजूद था, नहीं था तो अबू तालिब के कबीले का कोई बुत नहीं था। इसलिए हजरत अबू तालिब ने जुमला कहा, अपने हरम के शानों को पकड़ा, शानों को पकड़ के कहा, इजलिसी, बैठ जाओ, बैठो, अला इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे भरोसा करके। इब्राहिम, मैं पूछूं अबू तालिब से, अबू तालिब ये किस अल्लाह की बात कर रहे हो? कहा तो अब पलट के हजरत अबू तालिब ने कहा, आज से 5000 बरस पहले इसी जगह पर ये रिपीट हुआ है, ये जुमला 5000 बरस पहले ये जुमला इसी जगह पर कहा गया था। न जुमला बदला, न मिजाज बदला, न तीनत बदली, न फितरत बदली, न तबीयत बदला, तबीयत बदली, न रंग बदला, न नस्ल बदली, न असल बदली। आज से 5000 बरस पहले जब हजरत इब्राहिम जनाबे हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर आए थे तो हाजरा के शानों को हिला के कहा था, इजलिसी अला इस्मिल्लाह। इजलिसी हजरत इब्राहिम ने जब जनाबे बाबा
सो रहे हैं, जाग रहे हैं। जनाबे हाजरा के शान हिला के कहा, जब हाजरा ने पूछा ना जनाबे इब्राहिम से, इब्राहिम ये मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो इस वादी गैर ज़ी ज़रा में, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? तो क्या कहा था हजरत इब्राहिम ने? शानों को पकड़ के बिठाया और कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे भरोसा करके बैठो। वही जुमले अबू तालिब ने फातिमा बिन्ते असद के शान हिला के कहा बिस्मिल्लाह। मैं अबू तालिब के आगे हाथ जोड़ के कहूँ, तुम्हें कैसे पता इन जुमलों का कि इब्राहिम ने कहा कि मेरी तुम्हारी हूँ इब्राहिम का। मैं ही तुम्हारे से इब्राहिम। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा चलिए चाबी तो थी उनके पास है, चाबी तो थी, चाबी लेके नहीं आई और हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बिठाया और चले गए। अबू तालिब चले गए। वो बीवी को भी गैरों में छोड़ के जाता है? अब जुमला तो सुनो, वो बीवी को अपने हरम को गैरों में छोड़ के जाता। मैं अबू तालिब से कहूं, अबू तालिब ये क्या किया आपने? अपने हरम को गैरों में छोड़ के गए। कहा तुम अक्ल के अंधे हो, मैंने गैरों में नहीं छोड़ा, अल्लाह के हवाले करके गया हूं। जुमला नहीं सुना आपने? इजलिसी अला इस्मिल्लाह, अल्लाह के भरोसे। जब चले गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहि, तो बीबी ने देखा गए, आपने लुत्फ ही नहीं लिया। मैं दिखा रहा हूँ, मंजर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यूं देखा कि गए, जब यकीन हो गया गए, तो बीबी उठी और उठ के उन्होंने काबे का तवाफ शुरू किया। केवल ये बताइए कि शरीयत पे कितने चक्कर बाजे हैं? का 7। अच्छा अगर आपको कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए और आप 7 चक्कर पूरे ना कर सके तो शरीयत क्या कहती है? का कम से कम 4 चक्कर पूरे करें चाहे मरो। 5वां चक्कर जब पूरा हो जाए और रुकने यमानी पर आ जाओ तो वहां से छोड़ दो। तो ऐसा क्यों है? अल्लाह ने कहा ऐसा इसलिए कि 5वां चक्कर था जो बीबी काबे में गए। बीबी उठी और तवाफ शुरू किया। कितनी देर पढ़ना है? गाड़ी ना निकल जाए। सलवात पढ़ो मिलकर, मोहम्मद और आले। आज की गाड़ी जाने दें। 10 मिनट लो, खत्म कर दी मैंने बात, छोड़ दिया सब कुछ। तवाफ करने लगी फातिमा बिन्ते असद। तवाफ करते करते जब 4 चक्कर पूरे हुए और 5वें चक्कर पे रुकने यमानी पे पहुंची तो दोनों हाथ काबे पे रखे और एक जुमला कहा। किससे मुखातिब होकर? लोगों से नहीं, उससे जिसने बुलाया है, उससे मुखातिब होके बोली जिसने बुलाया। कहने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकने यमानी पे दोनों हाथ रखे का इन्नी मुमिनतुन बिका व बिमा जाअका मिन कुतुबिन व रुसुलिन। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई नहीं हूं, रखती हूं। मैं तुझ पर ईमान लाई नहीं हूं, लाने वालियां और हैं। ईमान बांटने वाली अली की माँ है। अरे इस अंदाज से अली की माँ ने ईमान बांटा। जब अपने कष्टों से ईमान बांटना शुरू किया तो पहले मुट्ठे में जो आया कुल्ले ईमान आ गया। कहा मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। अब अजीब जुमला है। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा? इजलिसी अला इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे भरोसा करके बैठी रहो। जनाब हाजरा को कहा। अब बीबी फातिमा क्या कह रहे? इन्नी मुसद्दिक़तुन
कलाम जद्दे इब्राहीम अल खलील, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तस्दीक करती हूँ। तस्दीक कौन करता है? जो देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो। इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दे इब्राहीम अल खलील, और मैं अपने जद इब्राहीम के उस कलाम की तस्दीक करती हूँ जो उन्होंने आज से 5000 बरस पहले इसी मुकाम पर कहा था, अपनी फौजा को अल्लाह के नाम पे भरोसा करके बैठो। तो एक मर्तबा काबे से मुखातिब होकर का तेरे नाम पे आई हूँ, जैसे ही कहा एक मर्तबा दीवार हंसने लगी। वाह 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 वाह। लोग गलत कहते हैं कि दीवार फटी। अरे दीवार नहीं फटी थी, लोगों की आंखें फटी थी। दीवार तो हंसी थी। फातिमा बिन्त असद के जुमले पे हंस पड़ी दीवार, और जैसे ही हंसी, पता नहीं अंदर कौन था जिसने कहा, पता नहीं क्या यार आप कहां बैठे। आप सलामत रहे। देखिए मैं तो आपको काबे में, आप यकीन जानिए ये जो 13 रजब का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं ना, आपको मालूम है किसकी सुन्नत है ये? 13 रजब का वाकया आप तारीख उठा के देखिए, सीरत आइम्मा हजरत अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक की सीरत में ये जुमले मिलते हैं कि जब 13 रजब का दिन आता था तो एहतमाम किया करते थे, दिन मनाते थे। एक दिन तो एक बात सुना रहा हूँ, वाकयात सबके याद है मुझे, अगले बरस भी तो बुलाओगे ना, सारे आज ही सुन लोगे। एक सुना रहा हूँ, हजरत अबू जारद इमाम के सहाबी है, 7वें इमाम के, इमाम मूसा काज़िम अपने मुसल्ले पे बैठे, सुना मुसल्ले पे बैठे हैं, और इतना अच्छा वाकया कि इस वाकये ने मुझे तड़पा के रख दिया। इतना प्यारा वाकया, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि आप भी महसूस हो जाए इस वाकये को। मुसल्ले पे बैठे हैं इमाम मुसल्ले पे बैठे हैं, इमाम मूसा काज़िम। अबू जारद कहते हैं, साहबी है मेरे मौला का, साथ मौला का, कहा मैं इमाम से मिलने के लिए इमाम के घर आया। जैसे ही मैं इमाम के हुजरे में दाखिल हुआ तो इमाम अपने मुसल्ले पे बैठे हुए झूम रहे और मुस्कुरा रहे, मस्त है। अबू जारद कहते मैं दाएं आया, मैं बाएं आया, मैं सामने आके बैठ गया, इमाम को देखता रहा, इमाम झूमे जा रहे, मस्त है। तो एक मर्तबा मैंने कहा, फर्जंदे रसूल माजरा क्या है? तो आंखें खोल के कहते तुम्हें नहीं मालूम, आज 13 रजब है। आज 13 रजब, पता नहीं किसने कहा। जैसे बीबी अंदर, देखो भाई हम यहाँ बैठे हैं, आप यकीन जानो हम यहाँ बैठे हुए हैं और कितने मजे से अपने मौला का जिक्र सुन रहे हैं, कितने मजे से सुन रहे हैं, हमें कितना मजा आ रहा है। जिक्र ही ऐसा, लोगों के पास कुछ है ही नहीं सुनाने। अब मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी अल्लाह मक़ामहू का जुमला दोहरा दूं जो उन्होंने मीडिया पे बैठ के कहा था, सबको याद है। कितने मजे से मौला का जिक्र सुन रहे हो, लोगों के पास कुछ है ही नहीं सुनाने को। हमसे कहते इन्हीं का जिक्र करते रहोगे, तो हम पलट के कहते क्या करें, उनकी बारी नहीं आती। बहुत खुशी का दिन है आज तो इमामत झूम रही है, आज तो 11 के 11 इमाम मस्त है। कहा अबू जारद तुम्हें मालूम नहीं है, आज 13 रजब है। अब छोड़ दिए मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या, खुद पैगंबर का वाक़या जो कि फत्ताल नेशापुरी ने, साहिब रोज़तुल वाइज़ीन ने वाक़यात लिखे, वो फिर अगले बरस सुना दूंगा अगर जिंदा रहा, और इंशाअल्लाह आप बुलाएंगे तो मैं सुनाऊंगा। जैसे बीबी अंदर गई है, फिर दीवार अपनी जगह पे आ गई। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हमें तशवीश हुई और हमने कहा कि ये कहाँ गई, अबू तालिब का हरम कहाँ चला गया। का अब हम थे कि पूरे काबे को ढूंढने लगे, इधर ये काबा है,
इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। दुनिया को पता ही नहीं है कि तवाफ हो क्यों रहा है। लोग अब तक ढूंढ रहे हैं। वो कहा था ना उस्ताद कमर जलालवी ने कि हरम के गिर्द फिरकर ढूंढते हैं बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है। हरम के गिर्द फिरकर ढूंढते हैं बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है। कहने लगे कि हम ढूंढते रहे कि कहाँ चली गए। परवरदिगार, बस आखिरी जुमला तकरीर छोड़ रहा हूँ, सुखन है गुफ्तनी इतने हैं लेकिन सब कुछ छोड़ रहा हूँ। परवरदिगार तेरी मसलहत समझ में नहीं आई, चाबी नहीं लाई थी, ताला तोड़ देता। बस ताला तोड़ देता दरवाजे। तूने इतना बड़ा काम किया, दीवार तोड़ी, फिर जोड़ा, फिर तोड़ा। इतना तुझे प्रॉब्लम करने की जरूरत क्या थी कि दीवार तोड़ रहा। मैं हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर खुदा ना खास्ता जरा सा इसमें कोई हिलचुल पैदा हो जाए तो मैं मजमा मैं भी नजर नहीं आऊंगा। अगर जरा, ये फितरत है आदमी की कि अगर जरा सी जमीन हिलने लगे और दीवार में घड़घड़ाहट पैदा हो तो अच्छे भाग जाते हैं। तो फातिमा बिनते असद क्यों नहीं भागी? भागने वाले की मां नहीं है, जर्रार की मां है, कर्रार की मां है। तो बस दीवार फट रही थी तो खौफ से डर के भाग जाती है। तो परवरदिगार तूने ये किया क्या? बता तो सही। तोड़ देता ताला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ शाह साहब, खुदा आपको सलामत रखे। इतना अच्छा जश्न आपने और ये सफदर साहब और जितने लोगों ने सजाया, अल्लाह आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिसने दामे दरहमे सुखन है जिस तरीके से भी अपना हिस्सा शामिल किया है, उसने अपना हिस्सा शामिल करके बताया कि मेरी माँ पे मुझे फख्र है। सुन रहे? अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ तोड़ देता ताला। अच्छा एक बात बताएं सरकार, आप बताइए ताला तोड़ने वाले को क्या कह रहे हो भाई? क्या मैं यार, अल्लाह एक ताला नहीं तोड़ सकता था, एक छोटा सा ताला ही तो था काबे में, तोड़ के और कुंडी खोल देता। जिब्राइल जगह था कुंडी खोलो। जो जिब्राइल अर्श से दुम्बा लाके लिटा सकता है, जो जिब्राइल अर्श से दुम्बा ला सकता है, जो जिब्राइल जन्नत से कपड़े ला सकता है, जो जिब्राइल अर्श से लोहे ला सकता है, एक लोहे की राड ला के ताले में मारता, डट ताला टूट जाता। इतना सा काम था और इतना बड़ा काम किया। दीवार तोड़ना कोई आसान काम? कितने मजदूर लगे होंगे। फिर दीवार टूटी, फिर बनी। और भाई एक ताला टूट जाता, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या अल्लाह ने इससे पहले ताले नहीं तोड़े? आप हैरान हो गए होंगे मेरे जुमले। नहीं तोड़े अल्लाह ने इससे पहले ताले? तोड़े। आप कहोगे कहाँ तोड़े? कहा भाई वहां तोड़े जब यूसुफ जुलेखा से बच के भागे। और एक ताला नहीं तोड़ा, वहां अल्लाह ने 7 तोड़े। जैसे जुलेखा ने यूसुफ का दामन पकड़ा, यूसुफ दामन छोड़ा के भागे। पहला ताला टूटा, दरवाजा खुला, यूसुफ रहा। दूसरा दरवाजा ताला टूटा, यूसुफ रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। या अल्लाह तू 7 ताले तोड़ सकता है, अली के लिए एक नहीं तोड़ रहा। तो अल्लाह कहेगा अली ताले तोड़ के नहीं आता, दीवारों में घर बना के। सलामत रहे आप। बस फिर आगे फिर सुना। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। बिल्कुल कुछ नहीं सुनाया, यकीन करें कुछ नहीं सुनाया। जी सबके लिए दुआ करा देते हैं बस इंशाल्लाह। फिर जी 14 मार्च इंशाल्लाह शाह साहब की तरफ से मजलिस आज़ा है। कहाँ पर होगी? शमशाबाद में शाह साहब की दौलत कदे पर। और ये शाह साहब की मेहरबानी है, ये मुझे इस काबिल समझ लेते हैं, हालांकि मुझे कुछ भी तो नहीं आता। यकीन
ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपकी उल्फतें और आपका प्यार है जो मुझे बोलने पे मजबूर कर देता है। तो बस देखिए 14 रमजान का तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, इनसे वादा है और आपसे भी है, हल्का फुल्का वादा है, कंफर्म बाद में कर लेंगे। असल में थोड़ा सा वो डायरी में चेक करूंगा 14 रमजान की। मैंने कहा था इमरान भाई से कि इंशाल्लाह 25 रजब को जो है इंशाल्लाह मजलिस आज़ा से खिताब करेंगे शमसाबाद वहाँ पर, और 14 मार्च को इंशाल्लाह डॉक्टर अफजल शाह साहब के यहाँ इंशाल्लाह मजलिस आज़ा से खिताब करेंगे। तो अगर मुमकिन हो सके तो आइएगा, अगर आप इस काबिल समझें कि मैं कुछ सुना दूंगा इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम जी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद वंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली वंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा वंत फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ि हसन वंतल मोहसिन व बिहक़्क़ि हुसैन वंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़ि दिस्सतिल मासूमीन ज़ुर्रियतुल हुसैन इलाही बिहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार हम सब के जितने हज़रात इस फर्श विला पे तशरीफ़ फरमाए, सबकी शरई हाजात को पूरा फरमा, सबके घरों पर अपनी नेमत रहमत करामत बरकत शराफत नाज़िल फरमा। इन सबको ज़मीनी व आसमानी बलाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से, नागानी आफत व बलायात से, रंजो बला से और बिलखुसूस इस कोरोना वायरस के खौफ और वबा से जो जिस मर्ज में मुब्तला है, तुझे फातिमा सुगरा का वास्ता। हमारे सफदर शाह साहब ने जिस भाई का नाम लिया, क्या नाम लिया था? बीमार जो है, बीमार मलक शौकत साहब, और जितने आप हजरात जितने बैठे हैं, आपके आज़ा अहबाब में, रिश्तेदारों में जब कोई मोमिन बीमार है, परवरदिगार तुझे हुसैन की सुगरा का वास्ता, सबको शफा कामना व आजिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है रुबाब की उजड़ी गोद का वास्ता, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। बिल्कुल शाह हमारे बरादर अजीज को, डॉक्टर साहब को, जितने भी मेरे नौजवान बे औलाद हैं उन सबको औलाद नरीन अता फरमाए। सबको परवरदिगार मैं दुआ मांग रहा हूँ। मेरी बहनें जो बे औलाद है, मेरी दुआ है कि परवरदिगार मेरी सारी बहनों को औलाद की नेमत से सरफराज खुदा सीरत को परवरदिगार, ये इसका तो नाम ही सीरत है, हम तो खुद इसको सीरत बना रहे हैं अपनी भाई। खुदा बंदे आलम इसकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, जो भी इसकी आरज़ू तमन्नाएं परवरदिगार पूरी करे, इसको जिंदगी में कामयाबियां अता करे, इल्म व अमल के मैदान में बेहतरीन कामयाबियां अता करे। जितनी भी दुआएं जो मुझसे फर्दन जिस जो भी आदमी जो दुआ मंगवाना चाहता है, वो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ जो भी मुझसे दुआ मंग, वो भी कह रही होंगी कि मौलाना साहब हमारे लिए भी दुआ मांगे, तो मैं उन बहनों को भी अपनी दुआ में शामिल कर रहा हूँ कि परवरदिगार उनकी, हम सब की जो भी आरज़ू तमन्नाएं। आज इतना बड़ा दिन है कि खुदाई भी खुश है। परवरदिगार जब हमारे यहाँ तो परवरदिगार ये रस्म है कि जब बड़े खुश होते हैं ना, तो छोटे उनसे कुछ मांगते हैं। हम तुझे उसी अली का वास्ता दे रहे हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ न जाए, जिसकी जो आरज़ू है वो पूरी हो जाए। हमारे बानियाने जश्न अफजल शाह साहब हैं, सफदर शाह साहब हैं, और जितने भी हजरात, मैंने कहा इकबाल शाह साहब, जो भी हजरात हैं, सरकार हैं, जितने भी दामे दर हमें सुखन है, जिस तरीके से भी गुलामान आल जो है, जो भी अंजुमने हैं, जिसने भी अपना हिस्सा शामिल किया है, परवरदिगार उन सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उन्हें सलामत रख परवरदिगार। इन चरागों में रोशनी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। परवरदिगार इन चरागों को सलामत रख। मेरे मौला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इन सब को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। जितने भी हमारे जितने हजरात यहाँ बैठे हैं बानियाने जश्न के, मैं हमारे अफजल शाह साहब से, चूंकि इतना बड़ा खुशी का दिन है, हम अहले बैत की खुशी पर किसी गम को मुकद्दम, किसी बात को मुकद्दम नहीं रखते, लेकिन दुआ का हक रखते हैं। हमारे अफजल शाह साहब की वालदा जो इस दुनिया से गई हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, मलिक अल्ताफ़ साहब जो दुनिया से जा चुके हैं, और आपके जितने भी आज़ा अहबाब गुज़िश्तगान इस दुनिया से गए हैं, उन सब के लिए दुआ है कि परवरदिगार सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे वालिद बुजुर्गवार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करें, बेहतरीन नेमतों से उन्हें सरफराज फरमाए, जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। हमारे नौजवान जो रोजगार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, मेरी बहनें, मेरी माएँ परेशान है रिश्तों के हवाले से कि बेटियों के रिश्ते नहीं आते, परवरदिगार तुझे जनाब कुबरा का वास्ता मेरी बहनों को कि अपनी बारगाह से कुफ्र नाज़िल फरमा, और हमारी कौम में ये शऊर पैदा कर कि वह हकीकतों को समझें।
मामलात को समझे, मामलात को सुलझाने की कोशिश। हमारे ये जामजगर भाई दायरे के हादसे का शिकार हो गए थे, लेकिन परवरदिगार ने इनको दोबारा सेहत दी है और मुकम्मल परवरदिगार इन्हें सेहत दे, चूंकि मौला के सच्चे अदादार हैं और बेहतरीन मौला के खिदमतगार है। मौला इनको बेहतरीन जिंदगी अता करे, जिंदगी की नेमतें अता करे, तमाम हजरात को मौला जिंदगी की नेमतें अता करे। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारा ये जो मुल्क है, परवरदिगार इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसे दुश्मनों की हसद से, बदनजरी से महफूज रखना, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाना, इस मुल्क में इस्तेहकाम अता फरमा, इसे तरक्की अता फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक को शिर्क निस्त नाबूद फरमा, उलमाए हक की हिफाजत फरमा, उलमाए सू को निस्त नाबूद फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। हमें उनके गुलामों में, अंसारों में शामिल शुमार होने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। देखो भाई, आज खुशी का दिन है, सब एक दूसरे को गले मिल के मुबारकबाद दे।